बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक देहाती रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरी बीवी ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसका रंग काला है, और इस वजह से कि वो मेरा हम रंग नहीं है मैंने उसका इनकार कर दिया है, यानी ये कह दिया है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि तुम्हारे पास कुछ ऊँट हैं? उसने अर्ज़ किया कि हाँ, उनमें खाकिस्तरी रंग के भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये खाकिस्तरी रंग के ऊँट कहाँ से आ गए, यानी इनमें खाकिस्तरी रंग कहाँ से आया जबकि इनके माँ बाप खाकिस्तरी रंग के नहीं हैं। उसने अर्ज़ किया कि कोई रग होगी जिसने इन्हें खींच लिया, यानी इनकी असल में कोई खाकिस्तरी का रहा होगा जिसके मुशाबे ये भी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो फिर ये बच्चा भी किसी ऐसी रग के सबब काला हुआ है जिसने इसको खींच लिया है। इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को इस बच्चे का इनकार करने की इजाज़त नहीं दी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स ने हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरी बीवी किसी छोड़ने वाले हाथ को झड़कती नहीं, यानी जो भी शख्स उससे बदकारी का इरादा करता है उसको वो इनकार नहीं करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे तलाक दे दो। उसने अर्ज़ किया ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर उसकी निगहबानी करो ताकि वो बदकारी में मुब्तला न हो सके। हदीस इस बात पर दलालत करती है कि बदकार बीवी को तलाक दे देना औला है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक देने का हुक्म पहले दिया और निगहबानी करने का हुक्म बाद में दिया। हाँ, अगर किसी वजह से तलाक देना आसान ना हो, मसलन उससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो कि उसको अपने से जुदा करना नामुमकिन हो, या उसके बतन से कोई बच्चा हो जो माँ की जुदाई को बर्दाश्त न कर सकता हो, और या उस बीवी का अपने ऊपर कोई ऐसा कर्ज और मुतालबा मसलन महर वाजिब हो कि जिसको अदा करने पर कादिर न हो, तो ऐसी सूरतों में जायज़ है कि उसको तलाक न दे, लेकिन ये शर्त है कि वो उसको बदकारी से रोके, और अगर वो उसको बदकारी से न रोक सका तो फिर तलाक न देने की सूरत में गुनाहगार होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि उतबा बिन अबी वक़ास ने अपने भाई साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु को वसीयत की कि जुमा की लौंडी का लड़का मेरे नुत्फा से है, तुम उसको ले लेना। चुनाचे फतह मक्का के साल साद ने उस लड़के को ले लिया और कहा कि ये मेरा भतीजा है, जबकि इब्ने जुमा ने कहा कि ये मेरा भाई है। फिर वो दोनों अपना मामला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए, और अब्द बिन जुमा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा भाई है, ये मेरे बाप की लौंडी से उसी के बिस्तर पर पैदा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुशाबियत देखी तो आपने वाज़े तौर पर उतबा के साथ मुशाबियत भी महसूस की। इसके बाद आपने फरमाया आब्द, ये तुम्हारा भाई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनकर फरमाया कि अब्द बिन जुमा, इस बच्चे के तुम ही हकदार हो, क्योंकि बच्चा साहिब फिराश की तरफ मंसूब होता है और जानी के लिए नसब व मीरास से मारूमी है, या ये कि जानी संसारी का मुस्तौजिब है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा बिनत जुमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि तुम इस लड़का से पर्दा किया करो, क्योंकि इसमें उतबा की शबाहत नजर आती है। चुनाचे हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा उस लड़के के सामने कभी नहीं आई। एक रिवायत में यूं है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्द बिन जुमा वो लड़का तुम्हारा भाई है, इसलिए कि वो लड़का उनके बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ था। इस हदीस में जो चंद नाम जिक्र हुए हैं, पहले उनके बारे में बता देना ज़रूरी है ताकि सूरत वाक़या को समझने में आसानी हो। उतबा हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु का हकीकी भाई था। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु को तो अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से बहरावर किया और वो एक जलीलुल क़द्र सहाबी हुए, मगर उतबा कुफ्र के अंधेरे से न निकल सका, यहाँ तक कि कुफ्र की हालत में मर गया। और यही वो बदबख्त था जिसने ग़ज़वा ओहद के मौका पर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद किए थे। जुमा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाप थे और अब्द इन जुमा के बेटे यानी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के हकीकी भाई थे। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा थीं। अब हदीस की तरफ आइए कि उतबा ने जुमा की लौंडी से जिना किया, जिसके नतीजे में लड़का पैदा हुआ। क्योंकि ज़माने जाहिलियत में यह दस्तूर था कि जानी के दावे पर वलदुज़ ज़िना यानी हरामी बच्चे का नसब उसी जानी से साबित होता था। इसलिए उतबा ने इस कदीम दस्तूर के मुताबिक उस लड़के के बारे में दावा किया कि ये मेरा है, और अपने भाई हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु को वसीयत की कि तुम इस लड़के को अपनी तावील में ले लेना और इसकी परवरिश करना। चुनाचे हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु ने फतह मक्का के साल अपने भाई की वसीयत के मुताबिक उस लड़के को अपनी तावील में ले लिया और ये ऐलान किया कि ये मेरा भतीजा है। उधर जुमा के बेटे आब्द ने यह दावा किया कि ये मेरा भाई है, क्योंकि इसको मेरे बाप ने अपनी लौंडी से जनवाया है। गर्जे के इन दोनों के दरमियान एक तनाज़ा की सूरत हो गई, तो वो दोनों इस मामला को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आब्द बिन जुमा से फरमाया कि ये तुम्हारा भाई है, क्योंकि बच्चा साहिब फिराश ही से साबित होता है और जानी इससे मारूम रहता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म कि तुम इस लड़के से पर्दा किया करो, इसका मतलब ये था कि अगरचे ये लड़का शरई हुक्म के मुताबिक तुम्हारा भाई हुआ, क्योंकि इसका नसब तुम्हारे बाप जुमा से साबित हो गया है, और ये भी अपनी जगह पर सही है कि शरई मुआमलात में मुशाबिहत और क़ियाफ़ा व क़राइन का एतबार नहीं। लेकिन वो लड़का चूंकि उतबा के मुशाबे है और उतबा के दावा की वजह से इसका उतबा के नुतफा से होना एक हद तक हकीकत के मुताबिक भी है, इसलिए एहतियात व वरा का तकाजा यही है कि तुम इसके सामने ना आओ। नाजरीन किराम, ये भी जानिए कि अपने बच्चे का इनकार करने वाला खुदा ताला के दीदार से महरूम रहेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने लियान की आयत नाजिल होने के मौका पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो औरत किसी को उस कौम में दाखिल करे जिसमें से वो नहीं है, यानी किसी औरत ने बदकारी कराई और फिर उस बदकारी के नतीजे में बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चा को अपने खावंद की तरफ मंसूब कर दिया, तो वो खुदा के नज़दीक किसी दर्जा में नहीं है और अल्लाह ताला उसको अपने मुकर्रब और नेक बंदू के साथ हरगिज़ अपनी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। और जो शख्स अपने बच्चे का इनकार करे, यानी उसकी बीवी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसके बारे में कहे कि मेरा नहीं है, हालांकि वो उसकी तरह देखता है, यानी वो जानता है कि बच्चा मेरा ही है, तो उसको खुदा का दीदार नसीब नहीं होगा और अल्लाह ताला उसको तमाम अगले और पिछले लोगों में रुसवा करेगा। यानी जब मैदान हशर में तमाम अगली पिछली मखलूक जमा होगी तो उनके दरमियान उसको जलील रुसवा करेगा। हदीस का हासिल ये है कि ना तो औरत को चाहिए कि वो बदकारी कराए और अपने हरामी बच्चा को अपने खावंद की तरफ मंसूब करे, और न मर्द को चाहिए कि दीदा व दानिस्ता अपने बच्चे का इनकार करे और अपनी बीवी पर जिना की तोहमत लगाए।